जी बताऊं कारण क्या है। हमने अपने गांव में एक समाज सेवी संस्था बना रखी, लव कुश तीर्थ के नाम से जी। जी जी इसके लिए हमने कोशिश करी थी, भाई मिले भी, सीएम से भी मिले, अपनी ये किरण चौधरी है इससे भी मिले जी भी, हमारे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए। जी तो ठेका इन्होंने, हमने सरपंच ने भी रेजुलेशन पाया, हमारी संस्था ने भी रेजुलेशन पाया, लेकिन किरण चौधरी ने भी जवाब दे दिया और उनके अफसरों ने भी जवाब दे दिया, उनका हम ठेका नहीं बंद कर सकते जी। तो इसके लिए उन्होंने कहा था भाई अगले साल आइयो। फिर अगले साल फिर हम गए उनके पास जी, टाइम से पहले गए बल्कि। जी जी। तो जी हम वहाँ पर डायरेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने एक सीधा जवाब दिया, अभी आपके गांव में लोग के कई केस है दारू के जो बाहर से लाके बेचते हैं जी, इसलिए हम आपके गांव में ठेका खोलना पड़ेगा हमने। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसलिए हम ये बार बार ये प्रार्थना करें, हमारे गांव में सबसे बड़ा तीर्थ है यहाँ, रामायण काल का लव कुश का जन्म है यहाँ पर। जी जी। तो हम जो ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड भी प्रार्थना कर चुके हैं कि भाई जैसे विकास बोर्ड ने वहां पर बंद करवा रखी, इसी तरह मुंदड़ी गांव में बंद होनी चाहिए जी। लेकिन सरकार ही नहीं मान रही, और कौन मानेगा। गांव वाले पूरा साथ दे रहे हैं लेकिन प्रशासन नहीं साथ दे रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो निराशा क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो महेंद्र जी निराशा जरूर है सरकार की तरफ से भी। अगर ठेका यहाँ पर बंद हो जाए तो आधी कोशिश आपकी कामयाब हो जाएगी, उसके बाद काम रहेगा जागरूकता का, वो आप दूसरी तरफ कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। बहुत सही बात इन्होंने कही कि वो जागरूकता जरूर फैला रहे, लेकिन एक कोशिश यहाँ पर सरकार को भी करनी चाहिए। इनकी मांग है कि ठेका यहाँ पर अगर बंद कर दिया जाए तो बहुत सही रहेगा, ताकि यहाँ पर शराब की बिक्री ना हो। और अगर शराब की बिक्री नहीं होगी तो फिर यहाँ पर लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि दूसरे जुगाड़ निकाल लेते हैं, लेकिन कम से कम सीधे सीधे वो यहाँ से शराब नहीं खरीद पाएंगे। और हमारे साथ इस तमाम चर्चा में डॉक्टर सीमा विनायक जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरह से एक दर्शक ने हमसे कहा कि शराब की बिक्री अगर यहाँ पर रोक दी जाए तो एक असर पड़ता है जरूर। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बात जैसे प्यासे के सामने कुआं है तो वो जरूर जाएगा वहां पर अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस तरह से अगर सामने ठेका है शराब का तो वो कोशिश रहती है, उसके मन में ये रहती है कि तड़प की वो जाए वहां पर। अगर उसको हटा दिया जाए तो आधी कोशिश कामयाब हो जाती है शराबी को लत छुड़वाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखिए सोसाइटी का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कंट्रोल करा जाए। बट मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो उस लिहाज से अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है कि कितने कम शराब के ठेके होंगे उतने कम अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जो एडिक्ट बन चुका है वो एक जगह नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जा सकता है। वो एक स्टेट में नहीं मिलेगी दूसरी स्टेट में जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप बंद कर देंगे तो इसका हमें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए वी हैव टू डील विद दिस एज अ प्रॉब्लम। आपको देखना पड़ेगा कि वो शराब क्यों पी रहा है, अगर वो पी रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं, और उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट पैनल बनाना पड़ेगा। सिर्फ कहने से या शराब का ठेका बंद करने से ये सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिल सकता। जी, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर क्या ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगी कि अगर किसी को शराब की लत लगी है और उसको छुड़वाना है तो क्या किया जाना चाहिए? कई जगह मैंने देखा है कि गांव में जो देसी नुस्खे लोग निकाल लेते कि ये दवाई दे दीजिए तो ये शराब छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कई जगह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते जहां नहीं जाना चाहिए। देखो, उसके लिए हमें ये कहना कि सिर्फ ठेके के शराब के ठेके बंद कर दीजिए, मैं पूरे इसके हक में हूँ। कितने कम होने चाहिए वही बेटर है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो तो लोगों को कम उनके ध्यान में आता है, ज़्यादा मुश्किलें आएंगी उन्हें शराब लेने में। पर उसके लिए सरकार को ज़्यादा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स ज़्यादा खोलने चाहिए हैं, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोफेशनल हेल्प दे सकें। ये सिर्फ दवाई देने से कहना कि अल्कोहल ख़त्म हो जाएगी और अल्कोहल ख़त्म होने से क्राइम ख़त्म हो जाएगा, ये आई थिंक बहुत ही अनरियलिस्टिक बातें करने वाली हैं। और वो जो एडिक्शन हो गई है वो एक दिन में नहीं हुई है, वो है कि काफ़ी सालों से हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है, उसकी सोशलाइजेशन है, उन सब का इफेक्ट आ रहा है हमारे सोसाइटी पे, जो हर स्टेज पे आ रहा है।
है। अभी ये एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो युवा अवस्था बच्चे हैं, जो युवक हैं, उनमें भी यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर हम ये अवेयरनेस नहीं करते हैं, प्रॉपर उनको डी एडिक्शन की उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, तो इन चीजों का कोई मायना नहीं रहेगा। अगर ये कहें कि सिर्फ दवाई देने से वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इन चीजों की होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई किसी लेट्स से कि कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो आप कैंसर के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। अगर आप कहीं रोड साइड वेंडर से लेके कोई मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। पहली बात तो कि शराब पीना कोई यहाँ पर बीमारी मानता ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है। हम बुखार होता तब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बीमारी मानते हैं, लेकिन शराब पीना ये जो लत पड़ जाती है, इसको पहली बात बीमारी मानी ही नहीं जाती। अनूप, आपसे जानना चाहते हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा कि गाँव में एक सिस्टम चल पड़ा, अगर शराबी है कोई, उसकी लत छुड़वाने के लिए जो देसी दवाई देने वाले लोग बहुत सारे आजकल बैठ गए, दुकानें खोल खोल के उसके पास ले जाते हैं कि भाई इसको एक दवा दिलवा दो, शराब छोड़ देगा। होता क्या, कई बार उल्टा पड़ जाता है, जान के लाले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो ऐसा है कि जब हम अपनी सोसाइटी में भी देखें, कल्चर में देखें, तो ना केवल सिर्फ जो मेल बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, ये लत अब लड़कियों में भी आती जा रही है। पता चल रहा है कि सिर्फ लड़के ही नहीं, इवन लड़कियां भी इस लत का शिकार हो रही हैं। सो अगर हम इसको ज्यादा डिटेल में देखें, तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम सोशलाइजेशन बच्चों की ठीक कर रहे हैं, क्या उनको हम प्रॉपर रोल मॉडल्स दे रहे हैं, क्या अगर हमारे परिवार में ही वो फादर पीता है, ब्रदर पीता है, और या कहीं पे कोई फैमिली मेंबर में लेडी भी पी रही हैं, तो उसकी वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। तो पहले आपसे यही सवाल जानेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा था वो अनूप से एक बार जान लेते हैं, उनकी क्या राय इस पर। जी अनूप, आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल सुदेश, मैं कहना चाहूंगा कि जो ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं जिनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, गांव में ज्यादातर लोग ऐसा ही होता है कि बहुत ज्यादा जब परेशान होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो नजदीक का जो भी डॉक्टर होता है, चाहे उसे नॉलेज हो ना हो, तो वहां पर उनसे दवाइयां वगैरह ले लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं पर रिएक्शन करती है, जिसके बदले में जान भी जा सकती है, और जाती भी, ऐसे केस आते भी हैं, जिसके चलते जो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि फलाने ने वहां से दवाई ली और उसकी जान चली गई। तो लोग जो हैं, जो शराबी हैं, वो उनके परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि अगर दवाई दी तो कहीं उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर सीमा ने बिल्कुल सही कहा, जो प्रोफेशनल हैं, जो काउंसलर है, मनोवैज्ञानिक है, जो डॉक्टर हैं, उनसे पूरे तरीके से ट्रीटमेंट लिया जाए, और उसके बाद में दवाई जो है, जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है, वो शुरू किया जाए, तब मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रिजल्ट इसको देखने में मिल सकते हैं। जी सुदेश। जी बिल्कुल सही कहा अनूप, यहाँ पर डॉक्टर भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब एक शराबी शराब पीना शुरू करता है, पहले वो सही आम आदमी की तरह अपना जीवन जीता, फिर धीरे धीरे उसको लत लगती है शराब की, और फिर उसके बाद वो आदी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में एक मनोवैज्ञानिक पहलू जुड़ा होता है, उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी किया जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके हर पहलू से बारीकी से उसका परीक्षण किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। शराब के नशे में चूर लोग अपनों पर सितम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिन पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं वही उनकी जिंदगी है, वही उनकी दुनिया है। सोहना के वार्ड नंबर 12 के कुम्हारवाड़ा मोहल्ला का रहने वाला जीवन शराब के नशे में हैवानियत पर उतर आया। पत्नी को पीटा, बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हुआ और पहुंच गया सलाखों के पीछे। ये कहानी सिर्फ जीवन और उसके परिवार की नहीं है। कहीं महिला की चीख सुनाई देती है तो कहीं मासूम शराबियों के शिकार होते हैं। अक्सर शराब किसी न किसी परिवार को बर्बाद कर देती है। शराब सेहत बर्बाद करती है, जेब ढीली करती है और अच्छी खासी जिंदगी को नर्क बना देती है। आइए आपको दिखाते हैं कि शराब कैसे जिंदगी तबाह कर देती है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। शराब से शराबी इतना मदहोश हो जाता है कि वो अपने अच्छे खासे विवाहित जीवन को बर्बाद कर देता है। शराब
न केवल व्यक्ति को अंदर से खोखला करती है, बल्कि उसकी मानसिकता पर भी प्रभाव डालती है। शराबी व्यक्ति अच्छे बुरे की समझ खो बैठता है। शराब से अच्छे खासे परिवार बिखर जाते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े और गृह क्लेश शुरू हो जाता है। अल्कोहल पीने वाले की सेहत पर इतना प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। शराब पीकर व्यक्ति न सिर्फ अपनी बल्कि परिवार वालों की स्थिति भी खराब कर देता है। घर में आर्थिक स्थिति खराब होने से पति पत्नी में आपसी कलेश बढ़ता है और बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। शराब पीने से व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक और हिंसक हो जाता है। वो बात बात पर झगड़ा करता है, जिससे व्यक्ति में दुष्प्रवृत्तियां भी जन्म ले लेती हैं। कई बार शराब के नशे में पति अपनी पत्नी और बच्चों को भी मारने पीटने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। और इस बीच भिवानी से हमारे एक दर्शक रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, हरियाणा में जो गांव में शहरों में आप लगा लो बड़ी भारी मात्रा में शराब बिकती है। हर गली मोहल्ले में ठेके खुले हुए हैं जी। और गांव में तो 3-3, 4-4 जगह अवैध रूप से ठेकेदार बेचते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ठेकेदार उनको पैसे देते हैं और वो धड़ल्ले से शराब गिरते हैं। इतनी ज्यादा प्रचलन है, लोग सुबह 5 बजे उठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और इसमें लोग जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब देखा ये जा रहा है कि छोटे बच्चे भी शामिल हो गए हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे पीते हैं जी। आप खेत में जाओ, ठेका मिलेगा आपको रास्ते में जी। हरियाणा की तो ये हालत है जी, 5-6 किलोमीटर चलने के बाद ठेका आ जाता है। बिल्कुल, हाईवे पे चले जाओ, मेन सड़क पर चले जाओ, कहीं चले, गली मोहल्ले में चले जाओ, कहीं भी चले। दारू इतनी बिकती है जी, और ये नेता लोग बिकवाते हैं दारू। इनके नेताओं के पास ठेके होते हैं। जी रमेश जी, हमसे बातचीत के जी रमेश जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल ये गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या को गंभीरता से कोई ले नहीं रहा है। हालांकि कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई आम लोग बड़े अपराधी बन जाते हैं और वो घर अपना ही उजाड़ते हैं। ये भी देखा गया है। नशे की हालत में अक्सर एक आम शख्स जो है अपराधी बन जाता है, अपराध के रास्ते पर चला जाता है और कई घर बिखर जाते हैं। और इस तमाम चर्चा में हमारी विशेष मेहमान डॉक्टर सीमा विनायक हमारे साथ बनी हुई, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनूप कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सीमा, आपसे जानना चाहते हैं, आप मानसिकता की बात करी थी कि अगर कोई शराबी है, वो आदी है शराब पीने का, अगर उसकी लत छुड़वानी है तो मानसिकता उसकी परखनी होगी, किन वजहों से वो शराबी बना, ये सब बातें देखनी होंगी और उसके बाद उन वजहों को दूर करना होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब हम इसको शराब लेने की बात करते हैं, जनरली हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं जब वो एक्सट्रीम सिचुएशन में आ गई हैं, तो उसके लिए वो एक तरह से बीमार व्यक्ति है, उसके अपने कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। और उसको जब तक हम उसकी जो मेन रीज़न है कि क्यों उसने पीना शुरू करा, क्या उसकी मजबूरियां रही कि उसने शुरू करा है, हो सकता है पीयर प्रेशर में शुरू करा है, या उसके पेरेंट्स ऐसा करते रहे हैं, उसकी सोशलाइजेशन ऐसे हुई है। देखिए, जिंदगी में तनाव हर इंसान को होते हैं, लेकिन उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज को ढूंढना, उन मुसीबतों को कैसे डील किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि वो इंसान ने शराब को लेके ही अपनी मुसीबतों का हल ढूंढना क्यों शुरू करा। तो वो जब तक हम उन चीज़ों तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये कहना कि उसको सिर्फ दवाई दे देना, उसकी ट्रीटमेंट कर देना, ये बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं। सो हमें इस पे बहुत मिलके समाज को, हमारे जो सब लोग हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सबको मिलके इसको शुरू करना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि हम जनरली इन
चीजों के ऊपर बात करना शुरू करते हैं जब वो प्रॉब्लम बन गई है, बट उसके जो कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी सामाजिक अपब्रिंगिंग है, उसमें वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ वजह होती हैं, उन वजहों की वजह से ही बंदा इस कदर हावी हो जाता है, उसके ऊपर ये जो मजबूरियां हैं इस रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन देखा ये गया, एक दर्शक अभी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी आज शराब के आदी हो गए हैं। क्या वजह, बच्चों की क्या मजबूरियां रही होंगी? देखिए, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स और पीयर ग्रुप है। उनके जब परिवार में ही पिता जो है बहुत पीते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, जैसे हमारी बहुत सारी स्टडीज में शो किया गया है कि 40% जो केसेस क्राइम के हैं उनमें अल्कोहल ही रीजन होता है। वो क्राइम हो सकता है आपकी रॉबरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का, जो घर में मारपीट गई है, या सेक्सुअल असॉल्ट का। इन सब में अबाउट 40% जो चीजें हैं वो अल्कोहल को एट्रीब्यूट करी गई हैं। तो जब बच्चे देखते हैं कि अगर पिता को रोका गया है, वो शराब पी के आ रहा है, उसे रोका गया है, वो अपनी एग्रेशन शो कर सकता है। तो एक तो रीजन ये है कि उनके पास फॉल्टी रोल मॉडल्स हैं, उनको उस तरह की जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें नहीं पता चल रहे हैं। बाकी जब हम बात करते हैं कि बच्चों में क्या तनाव है, देखिए बच्चों की भी आजकल जिंदगी बहुत तनावपूर्ण है, उनके ऊपर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, फिर अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त रेवाड़ी से मलित एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना है कि जो दारू बेचते हैं इनको भी सरकार से कहो ना कि बंद करे। जी बिल्कुल, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं कि लोग इस कदर शराब के आदी होने जा रहे हैं, अब हो रहे हैं लोग, कि वो अपराधी बन जाते हैं, अपना ही घर परिवार उजाड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्यों शराब पी रहे हैं? हेलो जी, ये मानना ये है कि जो दारू पीते हैं इनको बंद